जय माता दी मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चैनल अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। अरे राजू, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश राजू से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। राजू ने कहा, मैंने पहले ही बहुत शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूं कि कहीं जा सकूं। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण से थे और कई जगह से फटे हुए थे। राजू इस लड़की के चेहरे को एकटक देखता रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमेश और दिनेश उसको केवल हवस की नजर से देखे जा रहे थे। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने दिनेश व राजू को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वही लड़की और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। राजू को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और दिनेश ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो राजू ने दिनेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। दिनेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। राजू ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमेश और दिनेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। राजू ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ी जल्दी में लग रही थी। संजय, राजू ने उसे पास रखा, पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और राजू से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो। मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। राजू को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और राजू को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। राजू ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, मंजरी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसा ले ले। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भीख नहीं लूंगी। राजू अब बोल नहीं पा रहा था। तभी मंजरी ने राजू का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि राजू कुछ कर नहीं पाया। मंजरी ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और राजू के भी कपड़े उतारने लगी। अब मंजरी राजू के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह मंजरी की किसी
बात का विरोध नहीं कर पा रही थी। मंजरी का विरोध कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से राजू की नजर हटती तब तक मंजरी वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते। मंजरी ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। राजू अभी भी मंजरी के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन राजू के दिमाग से मंजरी निकल नहीं पा रही थी। एक दिन राजू बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि मंजरी भी उसके पास ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। राजू उसको देखकर खुश हुआ। उसने मंजरी को आवाज दी तो मंजरी ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। राजू उसके पास पहुंचा। मंजरी ने राजू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मंजरी ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। राजू उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद राजू को मंजरी फिर दिखाई दी। उस दिन राजू ने मंजरी का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा। तो राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा मंजरी का चेहरा पीला पड़ चुका था और बहुत कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। मंजरी वहां से जाने के लिए राजू से जोर आजमाइश कर रही थी। राजू ने किसी तरह से उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। राजू ने गौर से मंजरी के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। मंजरी सचमुच बहुत कमजोर थी। राजू ने मंजरी से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन राजू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। राजू कुछ समझ नहीं पा रहा था। मंजरी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, यह मेरी हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्तों ने मुझे होटल में मिले थे। राजू ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूं। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूं। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़कर ले गई थी, क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बहरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आ गई और मैंने आप और आपके दोस्तों तक मैं पहुंच गई। मंजरी चुप हुई तो राजू ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मंजरी ने कहा, बाबू, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। राजू ने फिर जोर दिया तो मंजरी बोली, बाबू, उस दिन आप के दिए गए पैसे से मैंने
अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई। तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए है था कि मैं आप इस उधार लिए है था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर मंजरी का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके पहले इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपनी घर की तरफ चल दी। यह सुनकर राजू जैसे जम गया था। वह कहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह मंजरी के घर जाकर उसी से शादी की बात करेगा। वह रात राजू को लंबी लग रही थी। सुबह राजू जल्दी उठा और कस्तूरी के घर की तरफ चल दिया। वह उसे वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मंजरी जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। राजू ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है। तो किसी ने बताया कि मंजरी के भाई ने उसे चाकू मार दिया है, क्योंकि सब मंजरी के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत कर रहे थे। राजू पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छंटने लगी। राजू पीछे हटते हुए मंजरी को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से राजू को कहना चाहती हो, बाबू, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, इस पर मैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। राजू पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद मंजरी जिंदा होती। बारिश होने लगी। बादल जोर से गरज रहे थे। वे भी मंजरी के प्यार के लिए रो रहे थे। जय माताजी मित्रों, ऐसी बातें ढूंढने में हमको बहुत तकलीफ होती है, तो चैनल को